हर गांव, हर कस्बे में लूट, हत्या, बलात्कार, कानून व्यवस्था का जो उल्लंघन है। अब ये चाहते हैं मोदी मर जा, और माननीय मोदी जी हंसकर कहते हैं, जनता कहती है मोदी जी आ जा। कितने आरोप मोदी जी व्यक्ति को लगाए, लेकिन मोदी जी की बढ़त बनती जा रही है। पिछली बार 8 गुजर बाहुल्य सीटें हमारी इसलिए गई, हमारे 8 उम्मीदवार हार गए कि पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पूरी पार्टी ने हाईकमान से लेकर नीचे तक, गहलोत साहब तक चकमा दिया। प्रांतीय अध्यक्ष वो थे, उनके नाम पे चुनाव लड़ा। वैसे गहलोत साहब का, श्रीमान गहलोत साहब का स्वभाव है, पहले चुनाव लड़ा गया और पटना बद्रीनाथ साहब के नाम है, उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया और मुख्यमंत्री खुद बन गए चकमा देके। इस मामले में जादूगर है। जाटों को अब समझ में आ गई कि मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नहीं बनाया, इसलिए जाटों का 90% जाट से ऊपर फेवर हमारे बीजेपी को है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष। आज हमारे साथ अलवर के रामगढ़ से 3 बार विधायक रहे ज्ञानदेव आहूजा हमारे साथ है और वो हमसे बातचीत करेंगे कि राजस्थान की राजनीति में जो घटनाक्रम हो रहा है, जो सियासी उलटफेर चालू हो गई है, सभी जो नेता हैं वो चुनावी मूड में नजर आने लगे हैं, तो इसको लेकर हम इनसे सवाल पूछेंगे, उनसे इनकी राय जानेंगे। तो स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया पर। तो राजस्थान की सियासत में काफ़ी कुछ चल रहा है। वसुंधरा राजे हो, सतीश पूनिया हो, सभी एक्शन मोड में आ चुके हैं। कांग्रेस के जो आला कमान है वो इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो शेयर करती है कि गहलोत एक मारियो के गेम की तर्ज पर उसमें दिखाए जा रहे हैं और वो अपनी योजना को दिखा रहे हैं, और उसमें दिखाया जा रहा है कि 2023 में फिर एक बार गहलोत राजस्थान में। तो सचिन पायलट का चल रहा है, तो तमाम वो क्वेश्चंस रहेंगे, हम आपसे पूछेंगे। तो सर्वप्रथम आप बताइए कि राजस्थान में एक ट्रेंड है कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, तो क्या मानना है आपकी बार आपके आसार है बीजेपी आने के? ऐसा है कि 1977 के बाद ये ट्रेंड चल पड़ा कि एक बार कांग्रेस आएगी, एक बार भारतीय जनता पार्टी। यह शायद इस बार भी रिपीट हो जाए। अब कांग्रेस की आने की संभावना नहीं है, और मेरा विश्वास है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फहराएगी और भारी बहुमत से आएगी। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संपूर्ण कानून व्यवस्था ठप है, गुंडागर्दी अति चरम सीमा पर है। कांग्रेस में जो अनुशासनहीनता है, 3 लोगों ने, और राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान हमारे सम्मानीय खड़गे साहब, और उनकी राजस्थान के उस समय के इनके कांग्रेस के प्रभारी श्री अजय मैकान को भारी बेइज्जत किया। डॉक्टर महेश जोशी ने, श्रीमान शांत जायसवाल जी ने और श्रीमान धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने, और बेइज्जत करके अलग से विधायकों में मीटिंग बुलाई, पर आज तक उनके खिलाफ कोई अनुशासन कार्रवाई। ये अनुशासनहीनता कांग्रेस में आम बात है। सीधे 2 गुट हैं। आज भी हमारे श्रीमान सचिन पायलट का स्टेटमेंट आया कि श्रीमान जादूगर कहते हैं गहलोत साहब अपने आप को। जादूगर तो नीली छतरी वाला भगवान ईश्वर है, परमपिता परमेश्वर है, और उनके अलावा कोई जादूगर नहीं। आपस में कटाक्ष, एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियाँ, एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स, ये उनकी आम बात है। इधर भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में भले ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी अपना शक्ति परीक्षण कर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रांतीय अध्यक्ष हमारे सम्मानीय श्री सतीश पूनिया जी और सारी पार्टी एक मुश्त अनुशासनबद्ध उनको सपोर्ट कर रही है। आने वाले बहुमत में, परचम में बीजेपी के, मैंने कहा, मैं संक्षिप्त करूं क्योंकि ज़्यादा लंबी बाइट में दूंगा नहीं आप लोगों की सुविधा के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी आएगी। अब मुख्यमंत्री कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा कमल का फूल है, और विश्वास है श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी पर। विधायक दल में प्रस्ताव पास होगा, लेकिन जिनके ऊपर हाथ माननीय मोदी जी रखेंगे वो मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री के लायक बहुत लोग हैं, बहुत चेहरे हैं, यहाँ कोई भी योग्य कम नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि आप इस बारे में कोई सवाल न पूछे तो ठीक है। मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, कौन होगा ये समय उस समय बताएगा, जब माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, JP नड्डा साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्रीमान JP नड्डा साहब तय करेंगे, ये चेहरा होगा। वर्तमान में जो प्रभारी है राजस्थान के,
रंधावा जी, उन्होंने कुछ समय पहले बयान दिया था कि अगर देश को बचाना है तो मोदी को ख़त्म करो। तो इस बयान से आप पे क्या मानना है? कांग्रेस के लोगों का स्वभाव है हल्का बोलने का। किसी ने माननीय मोदी जी को रावण कहा, किसी ने उनकी माता श्री पर कमेंट्स किया जो नहीं होना चाहिए, और किसी ने उनके पिताजी का नाम बदल करके कहा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इनके ऊपर केस चल रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता लगभग जमानत पर हैं, चाहे हमारे श्रीमान राहुल गांधी हों, श्रीमती सोनिया गांधी हों या प्रियंका गांधी हों, और फिर हल्की टिप्पणियां करना ये उनका स्वभाव है। संसदीय व्यवस्थाओं में राजनीति कैसी भी हो, हम एक दूसरे के नीतियों का विरोध करें, काम का विरोध करें, वर्किंग में मेथड में कोई कमी है तो उसका विरोध करें, दमन घोटाले भ्रष्टाचार का विरोध करें, लेकिन अपने शिष्टाचार को न बिगाड़ें। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी हल्का बोल करके न तो श्रीमती सोनिया गांधी के लिए, श्रीमान राहुल गांधी के लिए या श्रीमती प्रियंका गांधी के लिए या हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब के लिए, किसी के लिए हम हल्का नहीं बोलते। कई बार आप लोग ये कहते हैं कि भाई आप उन विरोध के बावजूद उनको माननीय श्रीमान कहते हैं। मैं लगातार विधायक रहा हूँ, इसलिए विधायी कार्य से जुड़ा हुआ जनप्रतिनिधियों का जो भी कोई हो, छोटे या बड़े, अपने अपने सबको सम्मान देना चाहिए, श्रीमान बोलना चाहिए। गहलोत किसी भी कार्यक्रम में शामिल होते हैं, शिरकत करते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि राजस्थान की जनता काफ़ी खुश है उनके कार्यकाल से और वो चाहती है कि राजस्थान में वापस कांग्रेस सरकार आए। अगर बाइट लंबी ना हो तो आप सुने, 2013 में मेरी उनसे बात हुई थी अकेले में, तब मैंने उनको कहा आपकी 25 सीटें आएंगी। क्यों कहा था? क्योंकि राजस्थान में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हिंदू जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ, अब राजनीति भाजपा से लगातार जुड़ा हूँ। एक एक ज़िले को, कभी 26 ज़िले, फिर 27, अब 33 ज़िले में 50-50, 100 बार मैं गया हूँ। एक एक विधानसभा क्षेत्र का, ज़िले का, तहसील का मुझे बारीकी से स्टडी है, मेरे टिप्स पर है। तो मैंने उनको बता दिया कि राजस्थान में आपके 25 सीटें आएंगी, तो 21 आई, और राजस्थान में अलवर में 2 सीट आएगी। लेकिन करुणा मीणा, उनका भतीजा या श्रीमती गोरमा देवी उनकी पत्नी राजगढ़ से चुनाव नहीं लड़ी ऐसी सीट पर, तो आपकी एक ही सीट आएगी। श्रीमती शकुंतला रावत बानसूर से, वो आई। मुझे पूरी स्टडी है। इस बार मेरा दावे के साथ कहना है कि कांग्रेस की 15 से 22 के बीच में सीटें आएंगी और बीजेपी की 150 से 170 के बीच में आएंगी। बाकी अन्य पार्टियों के लोग आएंगे, कौन कौन आएंगे ये मेरे को खुलासा करने की जरूरत नहीं है। बीते शुक्रवार को सदन में बजट के रिप्लाई के दौरान गहलोत घोषणाएं करते हैं 19 नए जिले और 3 संभागों की। तो इसको आप क्या देखते हैं कि जो चुनाव आने वाले हैं ये इस वजह से एक कदम लिया गया है या आम जन के लिए एक कदम लिया गया है? मैंने बताया 2013 में उनकी मेरी अकेले बात हुई थी। चुनावी वर्ष में दी हुई कोई भी सुविधा, चाहे महिलाओं को, चाहे युवकों को, चाहे बेरोजगारों को, चाहे सैनिकों को, चाहे व्यापारियों को, चाहे कर्मचारियों को, चुनावी वर्ष में की गई घोषणा ये अपने आप में छद्मवेशी घोषणा है और बनावटी, दिखावटी और सजावटी घोषणा है। इसका विश्वास जनता को इसलिए नहीं होता कि ये घोषणा पहले 4 साल क्यों नहीं हुई। और अब रही बात ये उनका कहना कि मेरे से जनता खुश है, भारी बहुमत आएगा, तो नाई ने से किसी ने पूछा मेरे बाल कितने बड़े हैं, बोले अभी तुम्हारे सामने गिर रहे हैं। तो जो पोल खुल जाएगी, पिछली बार भी पोल खुल गई और अब भी पोल खुल जाएगी, ये बात बिल्कुल तय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर गांव, हर कस्बे में लूट, हत्या, बलात्कार, कानून व्यवस्था का जो उल्लंघन है, पूरे डीजीपी साहब से मेरी व्यक्तिगत संबंध, इनसे भी व्यक्तिगत संबंध है। कंट्रोल करने का प्रयास पुलिस प्रशासन खूब कर रहा है, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा। सबसे बड़ी राजस्थान में ये जो लुटेरे ग्रुप आ गए हैं, हरियाणा से आए हैं, चाहे बिहार यूपी से आए हैं, ये लुटेरे ग्रुप, चाहे लारेंस गुट हो, चाहे और कोई जाट ग्रुप हो, चाहे गुजर ग्रुप हो, चाहे राजपूत ग्रुप हो, चाहे पपड़ा गुजर हो, चाहे कोई हो, जातियों के नाम से है, गैर जातियों के नाम से भी है। मेरा ये विश्वास है कि कानून व्यवस्था अगर इनसे कंट्रोल नहीं हुई तो इनकी सीटें 15 से 22 से ज़्यादा कांग्रेस से आने वाले नहीं है। बीजेपी भारी बहुमत आएगी, बिल्कुल तय है। ऐसी व्यवस्था बीजेपी करेगी और हमारा बूथ स्तर तक पकड़ है, शक्ति केंद्र और मंडल स्तर तक पकड़ है। वो कांग्रेस के पास कैडर ही नहीं है। कांग्रेस के पास भाषणबाजी तो है। रही बात इनके जो प्रभारी हैं रंधावा साहब, बड़े समझदार हैं, बुजुर्ग हैं, सफ़ेद दाढ़ी है, लेकिन उन्होंने पंजाब के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। पंजाब के मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने ना समझी का और ख़त्म करने का मोदी का जो बोला। अब ये चाहते हैं मोदी मर जा और माननीय मोदी जी हंस कर कहते हैं
जनता कहती है मोदी जी आजा। कितने आरोप मोदी जी व्यक्ति लगाए, लेकिन मोदी जी की बढ़त बनती जा रही है। और केंद्र लोकसभा में मेरी घोषणा यूँ नहीं होती। आप राजस्थान विधानसभा के जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनकी डायरी को देख लें, हर बार मैं लिख के आता हूँ। 2014 में मैंने कहा 282 सीटें, 282 आई। 2019 में लिख के आया 300 प्लस बीजेपी, 300 प्लस आई लोकसभा में। अब मैं उनके यहाँ लिख के आया हूँ पूरी सीटें 416 तक आ सकती हैं बीजेपी की, और बीजेपी की आज की पोजीशन में 280 प्लस तो हो रही हैं। हो सकता है कि 408 से 416 तक भी आ जाए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मैं सत्य शुद्ध व्यक्ति हूँ, इनोसेंट हूँ। रामायण की कई चौपाइयाँ उनमें से जड़ है, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। गहलोत और पायलट की जो अनबन है, इससे क्या राजस्थान में बीजेपी को फायदा पहुंचेगा? जो अनबन चल रही है, दोनों में मनमुटाव चल रहा है, उससे बहुत बड़ा फायदा। पिछली बार 8 गुजर बाहुल्य सीटें हमारे इसलिए गई, हमारे 8 उम्मीदवार हार गए कि पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पूरी पार्टी ने हाईकमान से लेकर नीचे तक, गहलोत साहब तक चकमा दिया। प्रांतीय अध्यक्ष वो थे, उनके नाम पे चुनाव लड़ा। वैसे गहलोत साहब का, श्रीमान गहलोत साहब का स्वभाव है, पहले चुनाव लड़ा गया और पटना बद्रीनाथ साहब के नाम है, उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया और मुख्यमंत्री खुद बन गए चकमा दे के। इस मामले में तो जादूगर है। लोगों से झूठ बोलना, कपट करना, छल कपट करना, चालबाजी चलना और कुटिलता चलना इनका स्वभाव है। फिर सीपी जोशी साहब अध्यक्ष थे, वो विधानसभा अध्यक्ष है, अब विधानसभा के स्पीकर है। फिर स्पीकर पार्टी के अध्यक्ष सचिन पायलट, उनको मुख्यमंत्री बनाया। अब तक लटक रहे हैं, भटक रहे हैं और पार्टी में चटक रहे हैं, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। हमारी उनसे व्यक्तिगत सहानुभूति है और सचिन पायलट साहब मेरे अच्छे मित्र भी हैं, इसलिए वो मुख्यमंत्री बनते तो बात अलग थी, लेकिन उनके कारण बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस का हुआ। अगर राजनीति हम कुछ कह नहीं सकते हो, पहले से अपन निर्धारित नहीं कर सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर सचिन पायलट के चेहरे पर आलाकमान कहती है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे सचिन पायलट होंगे, तो क्या लगता है, क्या नतीजा आ सकता है राजस्थान में? ऐसा है कि अब लाभ नहीं होगा। लाभ पहले भी अगर बनते, 2 साल पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले, तो भी आंशिक लाभ होता। लेकिन क्योंकि सचिन पायलट झूठ नहीं बोलते, कपट नहीं करते, मेरा उनका जो व्यक्तिगत परिचय है, संबंध है, वो झूठ नहीं बोलते। इनके पिताजी बड़े मस्त आदमी थे, स्वर्गीय राजेश पायलट साहब, मेरे व्यक्तिगत संबंध थे उनसे, मेरा आना जाना था उनके। भले वो कांग्रेस में, मैं बीजेपी में हूँ, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ इस नाते से। पर कितने कांग्रेस से मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं और मैं कह नहीं सकता, आपको ज़्यादा डिटेल बता नहीं सकता, समय लगेगा। लेकिन तय है कि अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएं तो कांग्रेस को कोई लाभ होने वाला नहीं है। 2 साल 3 साल पहले भी बनाते तो आंशिक लाभ होता। गहलोत साहब से ज़्यादा सीटें आती जो गहलोत साहब के समय आ रही हैं, लेकिन अब वो सारा मौका ख़त्म है। अब सारा वातावरण बिगड़ गया। सारा गुजर और गुजरों के साथ सहानुभूति रखने वाले अन्य सभी जाति बिरादरी के लोग और सचिन पायलट से सहानुभूति रखने वाले सब नाराज़ हैं। कोई भी अब उनको चाहने वाला नहीं है। अब जाट मुख्यमंत्री बनाओ, कांग्रेस में एक नारा चल रहा है। अरे मुझे बताओ, 1947 में आज़ादी और संविधान के स्थापना, 1952 से चुनाव, अब तक जाट 90% उनके साथ थे, तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? 70-75 साल आपके हाथ में केंद्र प्रांत में सत्ता भी रही, आपने क्यों नहीं उनको बनाया मुख्यमंत्री जाटों को? अब जाटों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, चकमा दे करके और धूल फेंक करके। जाटों को अब समझ में आ गई कि मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नहीं बनाया, इसलिए जाटों का 90% जाट से ऊपर न फेवर हमारे बीजेपी को है। जाट सतीश जी पूनिया है प्रदेश अध्यक्ष, इसलिए बाकी सब जातियों बरादरियों का, राजपूत हो या ब्राह्मण बनिया, बड़ी जातियाँ, एसटी, ऐसी बहुत बड़ा समर्थन बीजेपी को है। क्या गहलोत कहते हैं कि मुख्यमंत्री किसी जात से नहीं आता, मतलब किसी जाति से बिलोंग नहीं करता, वो सभी को साथ में लेकर, सभी समाज को साथ में लेकर ही मुख्यमंत्री बनता है, तो इस पर क्या मानना है? होना तो यही चाहिए। अगर ये बात गहलोत साहब कहते हैं तो वो ये बात तो मैं कई बातों में उनसे सहमति प्रकट करूँगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा वो होना चाहिए जो संपूर्ण 36 जातियाँ नहीं, मेरे पास तो 52 जातियों का पूरा, मैं सामाजिक समरसता में भी काम करता रहूँ। छोटे छोटी जाति, सपेरा, जोगी और बैरवा, बलाई जो एसटी में आते हैं,
और हमारे नाई, कुम्हार, तेली, माली, ये सब जातियाँ, छोटी छोटी जातियाँ बड़ी बड़ी जातियों से ज़्यादा प्रभाव रखती हैं। सबको साथ के लेकर चलने वाला मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इस बारे में अगर वो कहते हैं तो मैं इस बात से सहमत हूँ। मुख्यमंत्री वो बने जो सबको साथ लेकर चले, सबकी और इच्छा ही नहीं, श्रद्धा उस मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व के प्रति हो। अगर गहलोत साहब ने ये बात कही है तो इस बारे में कोई बुराई नहीं है। तो क्या लगता है कि कितनी सीटें आ सकती है अब आपके राजस्थान में? विधानसभा कितनी सीटों पे आप बहुमत लाकर अपनी सरकार बना सकते हैं? मैंने बताया बीच में आपको कि कांग्रेस की 15 से 22 सीटें आएंगी और बीजेपी की 150 से 170 बाकायदा गिन लीजिए, और 10-20 सीटें आएंगी तो किसी और पार्टी आएंगी, असपा, बसपा, आप या सांप, कोई भी पार्टी। आरएलपी भी काम कर रही है, आम आदमी पार्टी भी अब आ चुकी है। भगवंत मान आते हैं मुख्यमंत्री पंजाब के, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आते हैं। वो कहते हैं कि राजस्थान की जनता अब समझ गई है गहलोत और वसुंधरा में दोस्ती है, तो अब राजस्थान की जनता झाड़ू को थाम लेगी और हमें समर्थन देगी। ऐसा ये स्लोगन श्रीमान हनुमान बेनीवाल ने दिया है, आपने भी दिया है, पर इस स्लोगन में, इस बात में कोई मैं नहीं समझता कि माननीय वसुंधरा जी क्या और अशोक गहलोत साहब की कोई आपस में सहमति है। काम अपना आरएलपी कर रही है, वो भी हमारी विचारधारा के व्यक्ति हनुमान बेनीवाल, और व्यक्ति रूप से मुझे वो चाचा जी कहता है, मेरे भतीजे जया ओझा का मित्र है। इस नाते से या एसटी पार्टी भी काम कर रही है, आप भी आई है, और एक श्रीमान ओवीसी साहब भी आए हैं, वो भी मुसलमानों में बहुत बड़ा अपना प्रभाव दबाव बनाना चाहते हैं। कुल मिला के जितनी पार्टियां लड़ेगी, ओवीसी साहब लड़े या आप लड़े या आरएलपी लड़े या दूसरी पार्टी लड़े, इसका लाभ बीजेपी को होने वाला है। इसके वोट कटेंगे तो कांग्रेस से कटेंगे, हमारे नहीं कट रहे। अब देखना होगा, विधानसभा चुनाव नज़दीकी है, कुछ महीने ही बाकी है, तो क्या रिजल्ट आता है समय बताएगा, समय बताएगा उस पर। तो देखते रहिए द फैक्ट इंडिया में हूँ आपके साथ मनीष।